हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तारागढ़ किले का इतिहास और तारागढ़ किले से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपको बताने वाली हूँ जो आपको शायद ही नहीं पता हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँ कि इस किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था और इस किले के क्या रहस्य हैं। आखिरकार इस किले में लोग अब क्यों नहीं जाते। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस दुर्ग का निर्माण राव वर सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसके दरवाजों को इन्हीं लक्ष्मी पोल, हाथी पोल और फूटा दरवाजा और कांगोड़ी के फाटक के नाम से जाना जाता है। इस किले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस किले का दरवाज़ा, इसलिए इस दरवाजे का नाम कई रखे गए हैं और इस दरवाजे को कई नामों से बुलाया जाता है। इस महल के द्वार में हाथी पोल बनी विशाल हाथियों की जोड़ी है। इस किले के भीतर बने महल अपनी शिल्पकला एवं भित्ति के लिए कारण प्रसिद्ध हैं। तारागढ़ का निर्माण वैसे तो कई राजा महाराजाओं को इस किले पर शासन रहा, पर ऐसा नहीं कि इस किले को किसी ने जीता हो। एक के बाद एक नए शासन इस किले पर राज करा है। दोस्तों, इस किले का एक और भी नाम है जिस नाम से इस किले को बुलाते हैं, वो है बूंदी। बूंदी के संस्थापक राव देव हाड़ा ने इस किले पर जब निर्माण करवाया था तो कई चीज़ों के लिए इस किले का नाम प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसे कि तारागढ़ भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने 721 से 734 के द्वारा किया गया था और इसे मूल रूप से अजयमेरु दुर्ग भी कहा जाता है। जैसे कि तारागढ़ का जो किला है, इस किले का निर्माण चौहान सम्राट अजयपाल में 11वीं सदी में करवाया था, लेकिन इस किले का निर्माण जैसे हाड़ा यानी राव हाड़ा ने भी किया था, लेकिन इस किले का जो निर्माण है कई राजाओं के ऊपर बताया जाता है। जैसे कि चौहान सम्राट अजयपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। विदेशी आक्रांताओं से हमले से बचने के लिए 2.5 दिन की चौपड़े के पास ही तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। यह किला अजयमेरु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग नाग पहाड़ी पर स्थित है। बताया जाता है कि इसे मूल रूप से अजयमेरु दुर्ग भी कहा जाता है। 800 फीट की पहाड़ी की तलहटी में अजमेरू शहर और प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह है। तारागढ़ के ऊपर स्थित इस किले को गढ़ बिडली के नाम से भी जाना जाता है। यह किला अपने कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। इस किले की बुनियादी इतनी प्रसिद्ध रही है कि इस किले में यानी इतनी सुंदरता का प्रतीक बताते हैं। यह किला इतना प्रसिद्ध क्यों है? अपनी भव्यता और आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला किला है। अजमेर में विशाल तारागढ़ का किला जमीनी स्तर से लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला खड़ी पहाड़ी पर बना है। इस शहर का मनोमोहक सुंदर मनोहम दृश्य प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस किले की जो सुंदरता है इतनी सुंदर है कि आप इसे देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इस किले की बनावट ऐसा बताया जाता है कि यह किला 2 मील वर्ग में फैला हुआ है। यह किला दोस्तों, इस किले की बनावट ऐसे तरीके से की गई है कि आपको ये बाहर से देखने पे तो ऐसा लगेगा कि यह कितना पुराना किला है, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको ये किला बहुत सुंदर लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये किला अभी बना हुआ है। तारागढ़ जिसके भी अधीन रहा, वह दुर्ग द्वार कभी भी लड़ाई में नहीं हारा। राजस्थान की सीरीज में आपको बता रहे हैं कि इस किले के खासियत के बारे में जिसे कोई भी भेद न पाया। यह किला 1885 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 2 मील वर्ग में फैला हुआ है, यानी कि 2 वर्ग मील में यह किला पूरी तरीके से फैला है। अगर आप इस किले को देखने जाएंगे तो कम से कम आपको पूरा दिन हो जाएगा, लेकिन आपको यह किला नहीं दिख पाएगा। इतना बड़ा किला है और इसकी सुंदरता इतनी सुंदर है कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इस किले का जो निर्माण है 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने मुगलों के आक्रमण से रक्षा हेतु करवाया था। तारागढ़ किला दरगाह के पीछे की पहाड़ी पर स्थित है। पहले यह किला अजमेरू के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन मुगल काल में यह किला शारीरिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था, मगर अब यह सिर्फ नाम का ही किला रह गया है, क्योंकि इस किले में जैसे कि लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण लोग बहुत कुछ बताते हैं कि इस किले में लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि इस किले में ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को जाने में इतना डर लगता है कि वो इस किले के पास भी नहीं जाते। लेकिन इस किले को लोग दूर दूर से भी देखने आते हैं।
और इस किले की तारीफ भी बहुत की जाती है। इस दुर्ग का जब निर्माण किया गया था तो इस किले का मेन मकसद था कि मुगलों से बचा जाए, क्योंकि मुगल हर एक किले पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो इस किले पर नहीं कर पाए, क्योंकि इस किले का निर्माण, इस किले की जो दीवारें हैं इतनी मजबूत बनाई गई थीं कि वो तोप इस दीवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन मुगलों ने इस किले पर पुनः आक्रमण करने की सोचा कि इस किले को कैसे पाया जाए, तो उन्होंने इस किले पर दोबारा से आक्रमण किया। लेकिन जब इस किले की जो दीवार देखी इतनी मजबूत है कि तो भी इस किले की दीवार को नहीं भेद पाए, तो इसीलिए वो इस किले को नहीं जीत पाए। और आप देख सकते हैं इसकी बनावट कि यहाँ से दुश्मन आपको साफ दिखाई दे सकते हैं। इसलिए इस किले का जो निर्माण है एक पहाड़ी पे करवाया था, जो इतनी ऊंची है कि यानी कि उस पर चलने तक की जगह नहीं है कि आप उस पर सीधे चढ़ सकें, क्योंकि एक तरीके से डराने के तौर पर बनी हुई है ये पहाड़ी। इसीलिए इस किले की जो बनावट है वो ऐसे तरीके से की गई है कि चारों तरफ उस समय सैनिक खड़े रहते थे। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि इस किले के पीछे का रहस्य क्या है, आखिर इस किले में लोग क्यों नहीं जाते, यह नाम का किला क्यों रह गया है। दोस्तों इस किले में ऐसी गुप्त सुरंगों का उपयोग इसलिए किया गया था कि इस किले पर उस समय जब राजाओं का शासनकाल था उस समय उन पर करोड़ों अरबों का खजाना था और उन्होंने इस किले में छुपाया था ताकि उस किले में उस खजाने को महफूज रख सकें। तो इसीलिए उन्होंने गुप्त तह खाने बनवाए जिनमें उस खजाने को छुपाया था और उस तक जाने के लिए गुप्त सुरंगों का भी उपयोग किया गया था। लेकिन जब जब जैसे कि दुश्मनों को पता चला कि इसमें करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ है तो उन्होंने उन रास्तों तक पहुंचने की सोचा। लेकिन जब राजा को पता चला तो राजा ने उन सभी सुरंग और तह खानों को बंद करवा दिया गया, जिसके पीछे वो गुप्त सुरंग और तह खाने बंद हो गए। लेकिन वहाँ पर लोग आज भी जाने की सोचते हैं। तो दोस्तों इसीलिए उस खजाने तक कोई भी नहीं पहुँच सका और वो खजाना आज भी महफूज है। तो दोस्तों आई होप कि आपको तारागढ़ किले का इतिहास और तारागढ़ किले से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।